SRH वर्सेस DC का मैच आने वाला है। क्या बोला जाए भाई, मतलब अगर SRH की बातें करें वर्चुअली आउट हो चुके हैं, मैथमेटिकली एक चांस है। DC ऑन द अदर हैंड, वही जो मेरा फेमस एक कोट है, ट्रॉफीलेस बिहेवियर, वो शुरू हो चुका है अनफॉर्चुनेटली। पहले 4 में 4 मैच जीते थे, उसके बाद 6 में 4 मैच हार चुके हो। अभी आप टॉप 4 से बाहर हो। फनी पार्ट इज, अगर आप एक बहुत बड़े मार्जिन से ये वाला मैच नहीं जीतते तो मैच जीतने के बाद भी आप टॉप 4 से बाहर रहोगे। टॉप 4 से बाहर रहोगे ना। आई थिंक मतलब इतने हाई स्टेक्स है इस मैच के DC के लिए, क्योंकि दिस इज द लास्ट इजी ओपोनेंट दैट यू आर गेटिंग, समवॉट इजी ओपोनेंट। इसके बाद पंजाब, MI और GT है ना, पंजाब GT MI या भाई इसके बाद तो वो टॉप कंटेंशन में लड़ रहे हो। अब सारे 4 पॉइंटर्स तीनों टॉप 2 के लिए लड़ रहे हैं, वो तीनों टॉप 2 के लिए लड़ रहे हैं। तो मतलब ये अगर ये वाला रिजल्ट नहीं निकला आपके फेवर में तो फिर यू आर डूम्ड भाई। बहुत डिफिकल्ट मुझे लगता है अगर ये मैच नहीं जीतती DC तो यहाँ से क्वालिफाई नहीं कर, बहुत डिफिकल्ट है यार, वर्चुअली इम्पॉसिबल है। डोंट बी सरप्राइज अगर 6th भी फिनिश कर जाए तो, मैं बस इतना कहूँगा। ओके, इट विल बी अ शेम अगर यहाँ से होता है तो। या अगर मैं हेड टू हेड रिकॉर्ड की जल्दी से बातें करूँ, पिछले 5 में से 3 मैच जो है वो दिल्ली जीती है। इस साल भी जो दे प्लेड अर्लियर तो एक ह्यूमिलिएशन ही दिया था दिल्ली ने, वहाँ पे 1 साइड जीते थे, ऑल आउट कर दिया था SRH को। टॉस की अगर मैं बातें करूँ तो हैदराबाद में मैच हो रहा है, आई थिंक टॉस जीत के चेस करो, वुड बी बेटर। SRH इज एनीवे स्ट्रगलिंग पहले बैटिंग करते वक्त तो रिसेंटली जो मैच जीते भी हैं, 2 मैच पंजाब से जीते थे और एक SRH उससे CSK से जीते थे, चेस करते जीते थे। तो पहले बैटिंग करके इनको आउटस्कोर कर दो, और अगर SRH की पहले बैटिंग आती है इट शुड नॉट बी अ बिग वरी। प्लेइंग इलेवन में कहूँगा SRH के लिए सेम टीम, वो छठा बॉलिंग ऑप्शन जरूरी है, कमंदू मंडे से खेलना चाहिए है जरूरी। और वैसे ही मतलब आई डोंट थिंक अब कुछ बहुत ज्यादा आप चेंज करने को बचा भी है। एक जो चीज एटलीस्ट आप अपना टेम्पलेट सेट बैठा के बैठोगे तो मैचेस जीतने के तब भी प्रोबेबिलिटी है, वरना वो भी नहीं बचेगा। नेक्स्ट सीजन के चांसेस हैं। हाँ, बाय द वे SRH के फैंस कहाँ गए भाई? एकदम खत्म हो गए भाई, सन्नाटा हो गया भाई सोशल मीडिया पे। SRH के इवन RR के फैंस टू सम एक्सटेंट, RR के फैंस मुझे फिर भी थोड़े से दिख जाते हैं SRH के एकदम ही SRH के तो मैं कुछ कमेंट नहीं दिखता भाई, बिल्कुल गायब हो गए। सैड टू सी। उनादकट एंड कमंदू मंडेस फॉर मी दे शुड बी प्लेइंग स्टिल, मेरा कहने का मतलब ये। नीतीश कुमार रेड्डी को क्या दोबारा नीचे बैटिंग? फिर आइडियली तो आई डोंट वांट कि ऐसा हो, बट मतलब अगर पैट कमिंस चाह रहे हैं ऐसा, जो भी कम्युनिकेशन उनके अंदर हुआ है भाई आपस में टीम में, जिसके चलते ऐसा हो रहा है भाई, अब क्या ही बचा है सीजन में, आप वैसे ही बाहर हो चुके तो माइट एज वेल गिव हिम चांस इन हिज ओरिजिनल पोजीशन, ताकि वो फॉर्म में आए तो वापस कभी। पर आई डोंट थिंक वो भी होने वाला है। DC के लिए मैं एक चेंज जरूर कहूँगा, नटराजन चमीरा की जगह पे फॉर श्योर आने की जरूरत है भाई। मतलब क्योंकि अगर आप अब नहीं लेके आओगे ना तो इसके बाद डायरेक्टली वो टफ रन ऑफ फिक्सचर स्टार्ट हो रहे हैं आपके, और फिर तो प्लेऑफ्स आ जाएंगे अगर आप क्वालिफाई करते हो वहाँ पे तो। ऑल्दो ये भी एक बहुत कंट्रोवर्शियल चीज़ है कि आप आखिरी 3 मैचेस के लिए नटराजन को लेके आ रहे हो। हाँ इंजर्ड थे पहले, अब बीच में काफी लोग बोले थे तुम्हें पता नहीं इंजर्ड है, भाई वो इंजर्ड नहीं है इतने टाइम से, तुम लोग को लगता है वो इंजर्ड बैठा हुआ इतने टाइम से, तो उनको नहीं लाना इज क्वाइट स्ट्रेंज। चमीरा को भी अभी जो 2 मैचेस लाए हैं, आप चाहते हो नटराजन को ला सकते थे। हाँ कायदे से आप ला सकते थे, अभी भी आई डोंट नो ये लोग लेके आएंगे नहीं आएंगे, बट मुझे लगता है अगर अभी नहीं लाए तो फिर इट डज नॉट मेक सेंस इसके बाद कि आप लेके आओ आखिरी 2-3 मैचेस के। हाँ फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, अनफेयर भी हो जाएगा भाई कि आप डायरेक्टली अच्छा आओ पंजाब के अगेंस्ट क्लच करो, GT के अगेंस्ट क्लच करो, मुंबई के अगेंस्ट क्लच करो, फिर अगर जीत गए तो प्लेऑफ्स में क्लच करो, ज़्यादा अनफेयर हो जाएगा। की बैटल्स की बातें करते हैं, हेड वर्सेस स्टार्क गोज विदाउट सेइंग नाउ। इस बार भी साल में पिछले अभी अर्लियर दिस ईयर भी आउट करके दिखाया था। नीतीश कुमार रेड्डी को मैं कुलदीप यादव के जगह पे देखना चाहता हूँ, कैसे क्या करते हैं वहाँ पे वो। विद द टर्न अगर नंबर 6 पे बैटिंग करने के लिए आएंगे, विल हैव द टास्क ऑफ एक्सेलरेटिंग, फिनिशिंग का भी रोल हो सकता है उनको अगर चेस कर रहे हो तो। कुलदीप यादव हैज़ बीन ऑन हिज ए गेम भाई, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। एंड गुगलीज जो वो डालते हैं ओवर द विकेट, इट विल नॉट बी एन ईजी चैलेंज फॉर नीतीश कुमार रेड्डी। प्लस आई वांट टू सी हिम कैसा वो टेस्ट होते हैं वहाँ पर, अच्छा लगेगा। करुण नायर वर्सेस पैट कमिंस, भाई ये भी दोनों मतलब पैट कमिंस ने रिसेंटली 1-2 मैचेस में ठीक करा है, करुण नायर ने भी 1-2 मैच में ठीक करा है, बट ओवरऑल थोड़े ट्रिकी टेरेन्स में दोनों। हाँ मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते कि पैट कमिंस का सीजन अच्छा गया, रादर आप यही कहोगे गंदा गया सीजन अल्टीमेटली। 1-2 ब्राइट स्पॉट्स हैं। हाँ तो मतलब देखते हैं कि क्या वो वापस उस चीज़ को रेप्लिकेट कर पाते हैं नहीं कर पाते। जैसे लास्ट मैच में उन्होंने आके रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि मैं खुद को भी ब्लेम करूंगा, मैं थोड़े रन कम खा सकता था, कैच ज़्यादा पकड़ सकते थे, तो देखते हैं यहाँ पे कैसी परफॉर्मेंस आती है उनकी। लास्टली आशुतोष, मुझे लगता है फिर से ज़रूरत पड़ेगी अगर स्पेशली बड़ा टारगेट चेस करना हो तो। नीचे आके थोड़ा टाइम हो गया आशुतोष से भी, हमें कोई क्लच इनिंग्स चाहिए एक। एंड हर्षल पटेल के जगह मैं देखना चाहता हूँ उनको। स्लोअर वंस यूज़ करेंगे वो, अभी रिसेंटली भी ही गॉट बोल्ड ऑन अ स्लोअर वन। देखते किस तरीके से टैकल करते हैं,
स्पिनर्स के अगेंस्ट थोड़ा स्ट्रगल करते हैं वो कहीं ना कहीं, तो बेसिकली व्हेन द पेस इज टेकन ऑफ द बॉल कहीं ना कहीं वहाँ पे थोड़ा सा उनको हम लोग देखते हैं कि हिटिंग एबिलिटी कम हो जाती है. हाँ, लेट्स सी यहाँ पे कर पाते कि नहीं, बट मतलब डू यू थिंक कि ये करुण नायर के लिए, क्योंकि हमने अभी उनकी बात करी, डू यू थिंक दिस कुड बी अ डू और डाई गेम फॉर हिम? क्योंकि नहीं, भाई फ्रेजर मैकगर्ग योर रिटेंशन कब तक बाहर रखने वाले हो आप उनको? अब नहीं खिलाएंगे मुझे लगता. पूरे सीजन अब नहीं खिलाएंगे? अगर अभी तक बाहर हो गया होता तो करते एक्सपेरिमेंट, अब तो पॉइंट नहीं है करने का. अब तो दे विल स्टिक मेक टू इट. सेंस. या इस मोमेंट पे अगर फ्रेजर मैकगर्ग को वापस आया तो फिर आप भी बेवकूफ होंगे मेरे ख्याल से. तो ओके, अब तो नहीं होगा. ठीक है. प्रेडिक्शंस की बात करते हैं. आई थिंक डीसी शुड बी विनिंग दिस, एंड मैं यही कहूँगा कि वो स्टेक्स बहुत ज़्यादा हाई हैं इस मैच के. SRH वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग डज नॉट गिव मी द कॉन्फिडेंस कि वो किसी भी टीम के अगेंस्ट जीत पाए अनलेस अनटिल वो CSK RR को फेस कर रहे हो. DC को हम लोग कितना भी कह लें, मतलब अगर हम लोग ओवरऑल टीम्स की बात करेंगे इस IPL में तो वो थोड़े ब्राइटर स्पॉट में ही रहे हैं अल्टीमेटली. मैं तो SRH को सपोर्ट कर रहा हूँ इस मैच में. सपोर्ट तो मैं भी SRH को कर रहा हूँ भाई. IPL इंटरेस्टिंग हो थोड़ा सा, एलर्जी जीत जाती है तो थोड़ा इंटरेस्टिंग और हो जाता है. बट ये हाँ. अब चलो ये तो मैच कम से कम अच्छा हो ताकि टॉप 4 और टॉप 2 की फाइट जो है वो एंड मोमेंट तक बनी रहे. मैं तो SRH को सपोर्ट कर रहा हूँ. ऑल ऑफ कोर्स DC हैज द अपर हैंड, बट शायद एक सरप्राइज हमें देखने को मिल जाए. अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.